जी, मैं यही गरमा-गरम खबर दर्शकों को दूँ। कल रात की बात है 26 दिसंबर की रात को कि बिहार सरकार ने जो केंद्रीय चयन पर्षद है सिपाहियों का, उसके चेयरमैन संजीव सिंघल को हटा दिया है और उनकी जगह मैडम शोभा ओहटकर जो सीनियर आईपीएस हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सबसे बड़ी बहाली हो रही है सिपाहियों की। और आप जानते हैं कि बेरोज़गारी इतनी विकट है भारत में कि इसमें 28 लाख लड़के-लड़कियों ने फॉर्म भरे हैं। लेकिन मेरा अपना कहना है, मेरी अपनी समझ ये है कि ये जो पेपर लीक हुआ है, ऐसा नहीं कि संयोगवश हो गया या ऐसे ही लीक हो गया। ये एक बड़ी साजिश की मुझे बू आ रही है और इसमें सिंघल साहब का भी जो मतलब आप कह सकते हैं आचरण जो है वो बहुत संदिग्ध है। सर, अगला सवाल ये रहेगा कि कार्यशैली को लेकर हटाया गया है या फिर सिंघल साहब भी जो है इसमें शामिल हैं। ये दो चीजें हैं। देखिए आपका क्या मानना है? देखिए हटाने की जो अधिसूचना है उसमें तो सीधे कहा गया है कि इनको पदमुक्त कहा जाता है। उसमें तो ना कार्यशैली का ज़िक्र है, ना इनकी संदिग्धता का ज़िक्र है। लेकिन देखिए जो मतलब पहले से जो बातें आ रही थी, जो अब खुलकर आने लगी हैं, ज़्यादा लोग बोलने लगे हैं कि इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई है। कई बड़े-बड़े सफ़ेदपोश लोग शामिल हैं। पटना के एक होटल मालिक, एक बड़े ठेकेदार का भी नाम आ रहा है, जिसका नाम का खुलासा मैं कुछ वक्त बाद करूँगा। ज़ीरो टॉलरेंस और ये सब तो अब फालतू बात है। मैं तो पहले भी चैनलों को कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला, 2500 करोड़ का। और सीबीआई यदि ईमानदारी से जांच करे तो सुशासन बाबू भी बेऊर जेल में ही रहेंगे। बिल्कुल हाथ रहता है इसमें, अब कहना क्या है। देखिए कोई, मेरा अपना अनुभव रहा है, कोई भी माफिया बिना राजनीतिक संरक्षण के फल फूल नहीं सकता है। चाहे बालू माफिया हो, कोयला माफिया हो, शराब माफिया हो। इस देश में क्या हो गया कि माफिया के पास इतना पैसा आ गया है, 2 नंबर का पैसा, कि माफिया की पैठ जो हो गई है वो मतलब सत्ता के गलियारों में हो गई है। दोस्तों, बिहार में 21,391 पदों पर सिपाही, बिहार पुलिस में सिपाही की भर्ती निकलती है और 1 अक्टूबर का वह दिन होता है जिस दिन पेपर लीक हो जाता है। लिखित परीक्षा उस दिन होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर यह सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। आयोग परिषद पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि क्या आयोग जो है इस पेपर लीक में शामिल है। अब नीतीश कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है और आपको बता दें कि गृह विभाग ने एसके सिंघल, सिपाही भर्ती चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको हटा दिया है। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, एसके सिंघल, पहले भी हम लोगों ने आपसे बात की थी, एसके सिंघल पर आपने सवाल भी खड़ा किया था और कहा था कि वह भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। और देखिए, कल मंगलवार के दिन एसके सिंघल को हटा दिया गया। सर, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ इशारा कर रहा है तमाम चीज? जी, मैं यही गरमा-गरम खबर दर्शकों को दूँ। कल रात की बात है 26 दिसंबर की रात को कि बिहार सरकार ने जो केंद्रीय चयन पर्षद है सिपाहियों का, उसके चेयरमैन संजीव सिंघल को हटा दिया है और उनकी जगह मैडम शोभा ओहटकर जो सीनियर आईपीएस हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो जैसा कि आपने कहा, मैंने पहले भी सिंघल साहब की कार्यशैली पर सवाल उठाया था और इसलिए इसे मैं एक व्यक्तिगत जीत के रूप में भी देख रहा हूँ कि हम लोग शुरू से कहते आए थे कि सिंघल साहब के रहते ईमानदारी से ये परीक्षा नहीं हो सकती, ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आप कह सकते हैं। सरकार ने देर की लेकिन ठीक है, उनको हटा दिया। देखिए ये पूरा मामला है, जैसा आपने बताया कि बिहार में 21,391 सिपाहियों की रिक्तियाँ निकली है। ये बिहार के इतिहास में आप समझिए कि सबसे बड़ी बहाली हो रही है सिपाहियों की। और आप जानते हैं कि बेरोज़गारी इतनी विकट है भारत में कि इसमें 28 लाख लड़के-लड़कियों ने फॉर्म भरे हैं। बिहार के लड़के-लड़कियों ने तो भरे ही हैं, महाराष्ट्र के भी भरे हैं, यूपी के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के। और देखिए, सिपाही भर्ती में कोई भी जो फॉर्म भरता है वो आम परिवार का लड़का या लड़की रहता है ना, कोई अडानी का बेटा बेटी इसमें नहीं आता है। और बहुत लोगों का सपना रहता है कि वो मतलब सिपाही बने। तो इसकी जो लिखित परीक्षा हुई 1 अक्टूबर को, तो उसी दिन से ये पेपर वायरल होने लगा, सोशल मीडिया पर इसके पेपर वायरल होने लगे। लेकिन जो संजीव सिंघल सर हैं वो बार बार मीडिया से कहते रहे कि नहीं, ये कुछ नहीं हुआ है, ये अफवाह है, जो पेपर वायरल हो रहा है वो अंदाज से लड़के लड़कियों ने सोच लिया था। मतलब उनकी बात में कोई दम नहीं था, एक थोथी दलील थी। फिर 1-2 रोज़ में इतने ज़्यादा सबूत इकट्ठा हो गए पेपर लीक के कि अंत में पेपर मतलब रद्द करना पड़ा उनको, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। झक मार के ही सही, लेकिन आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी। और देखिए इस मामले में पूरे बिहार में 74 प्राथमिकियां दर्ज हुई, 74 एफआईआर दर्ज हुए। और जो आर्थिक अपराध इकाई है ईओयू, जो बिहार पुलिस की है, वो इस मामले की जांच कर रही है और एक एसआईटी का गठन हुआ है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का। एक डीआईजी उसके मतलब लीडर हैं और उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है। अब देखिए उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन जैसा कि बिहार में होता रहा है, छोटी मोटी मछलियां पकड़ाती हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं। लेकिन मेरा अपना कहना है, मेरी अपनी समझ ये है कि ये जो पेपर लीक हुआ है, ऐसा नहीं कि संयोगवश हो गया या ऐसे ही लीक हो गया। ये एक बड़ी साजिश की मुझे बू आ रही है
और इसमें सिंघल साहब का भी जो मतलब आप कह सकते हैं आचरण जो है वो बहुत संदिग्ध है। सर अगला सवाल ये रहेगा कि कार्यशैली को लेकर हटाया गया है या फिर सिंघल साहब साहब भी जो है इसमें शामिल हैं, ये दो चीजें हैं। आपका देखिए क्या मानना है सर? देखिए हटाने की जो अधिसूचना है उसमें तो सीधे कहा गया है कि इनको पद मुक्त कहा जाता है, उसमें तो न कार्यशैली का जिक्र है ना इनकी संदीपता का जिक्र है। लेकिन देखिए जो मतलब पहले से जो बातें आ रही थी, जो अब खुलकर आने लगी हैं, ज़्यादा लोग बोलने लगे हैं कि इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई है। कई बड़े-बड़े सफ़ेदपोश लोग शामिल हैं। पटना के एक होटल मालिक, एक बड़े ठेकेदार का भी नाम आ रहा है, जिसका नाम का खुलासा मैं कुछ वक़्त बाद करूँगा, कि उसके यहाँ बैठ के भी बिल्कुल ये हुई थी, सेटिंग हुई थी, जिसको आप कह सकते हैं बहुत सारे सिपाही के हज़ारों पद जो थे वो बेचे गए थे। हरियाणा तक के लोग उसमें शामिल थे और बहुत बड़ा इसको आप कह सकते हैं कि एक घोटाला हुआ था। तो कायदे से तो मैं फिर मांग करूंगा कि ईमानदारी से जांच हो और सिंघल साहब की गिरफ्तारी हो, है ना। यहाँ क्या होता है बिहार में कि जब कोई घोटाला होता है तो कोई छोटी मोटी मछलियाँ पकड़ के बंद कर दी जाती हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ फिर घूमते हैं, वो अगला घोटाला को अंजाम देते हैं। तो कायदे से तो सिंघल साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, है ना। इतना बड़ा घोटाला हो गया और आप बचाव करते रहे एक दागदार परीक्षा का, यही बताता है कि और सिंघल साहब का देखिए ये पहली बार नहीं, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। जब वो डीजीपी थे बिहार के तो उसमें एक बहुत चर्चित कांड हुआ था, आदित्य कुमार पर एफआईआर हुआ था, गया के सीनियर एसपी थे। और उस समय आदित्य कुमार का एक दोस्त था अभिषेक अग्रवाल, उसने 40-40 बार फ़ोन किया सिंघल साहब को कि मैं पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ और इस केस को ख़त्म कर दीजिए। अब ये तो मोटी बात है कि बिहार के पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस को और कोई काम नहीं है जो 40 बार आपको फ़ोन करेगा, लेकिन डीजीपी साहब ने उसके कहने पर वो फाइल बंद कर दी। और बाद में जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या सिंघल साहब को कोई सज़ा मिलेगी, तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अरे वो तो अब रिटायर कर दे वाले, अब हटाइए उनका, छोड़िए। और ये कहकर निकल गए। और रिटायर होने के 1-2 महीने बाद ही इस साल जनवरी में सिंघल साहब को केंद्रीय चयन परिषद का जो सिपाही भर्ती का है चेयरमैन बना दिया गया। और चेयरमैन में देखिए वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए सिंघल साहब पर तो कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर जी। 3 साल का प्रभार दिया गया था, 3 साल के लिए जी उनको जी बनाया गया था, 1 साल से 11 कम ही महीने का समय 11 है, महीने में 11 महीने जी में जी उनको हटा दिया गया है सर। जी जी जो नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और कहीं ना कहीं चहेते ऑफिसर में से आते थे नीतीश कुमार के एस के सिंघल। जी जी क्या कुछ कहेंगे सर? जो दिखाया जाता है वो चीज़ अलग है और भीतर की बात कुछ अलग है। नहीं नहीं, ये सब तो जीरो टॉलरेंस और ये सब तो अब फालतू बात है। मैं तो पहले भी चैनलों को कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला, 2500 करोड़ का। और सीबीआई यदि ईमानदारी से जांच करे तो सुशासन बाबू भी बेऊर जेल में ही रहेंगे, है ना। तो ये सब तो बात बोलने की है। देखिए नीतीश कुमार ऐसे ही दागी अधिकारियों से घिराए हुए हैं और इसी तरह के लोगों को वो बार बार मतलब महत्वपूर्ण पदों पर देते हैं। अभी तो दरोगा भर्ती भी चल रही है, दरोगा भर्ती परीक्षा भी विवादों में है। और जो बीएसएससी के चेयरमैन हैं के.एस. द्विवेदी, वो भी एक विवादित पदाधिकारी रहे हैं। तो नीतीश कुमार को तो ऐसे ही दागी पदाधिकारी, विवादित पदाधिकारी पसंद आते हैं जी। सर एक और प्रश्न होगा, जब प्रशासन के लोग, जब सिस्टम के लोग ही इसमें शामिल होते हैं जी तो उन शिक्षा माफियों का क्या, क्या शिक्षा माफिया माफिया के ऊपर जो है इन लोगों का हाथ रहता है जिससे वो खुलेआम जो है आराम से पेपर लीक करवा लेते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हाथ रहता है इसमें। आप कहना क्या है। देखिए कोई, मेरा अपना अनुभव रहा है, कोई भी माफिया बिना राजनीतिक संरक्षण के फल फूल नहीं सकता है। चाहे बालू माफिया हो, कोयला माफिया हो, शराब माफिया हो। इस देश में क्या हो गया कि माफिया के पास इतना पैसा आ गया है, 2 नंबर का पैसा, कि माफिया की पैठ जो हो गई है वो मतलब सत्ता के गलियारों में हो गई है। और इसी वजह से है। तो सारे माफिया तो सत्ता के गलियारों में घुसे हुए हैं, तो उन पर एक्शन कौन लेगा। और इसलिए उनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ, एक घोटाला होता है फिर दूसरा। अब देखिए बिहार में जो शैक्षणिक अराजकता है, पेपर लीक होना बिहार के लिए कौन नई बात रह गई है। बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी 67वीं संयुक्त परीक्षा पिछले साल, उसका पेपर लीक हुआ। कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हुआ। इस साल सिपाही बहाली का पेपर लीक हो गया, दरोगा बहाली का पेपर लीक हो गया। तो ये तो मजाक हो गया। उधर पलटू राम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बनने में ही व्यस्त हैं, इधर शैक्षणिक अराजकता चरम पर है जी। सर सुभा होतकर को बनाया गया है, जी जी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे उनके, उनका कार्य को कैसे देखते हैं? क्या फिर से सिपाही भर्ती आयोग जो है सुधरेगा या फिर जस का तस बना रहेगा? देखिए शोभा मैडम का तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ईमानदार पदाधिकारी हैं, कड़क पदाधिकारी हैं, साफ़ सुथरी छवि है उनकी। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि उनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। अभी भी वो मतलब होमगार्ड्स की ही डीजी हैं और ये जो सिपाही भर्ती वाला अतिरिक्त प्रभार है। और वो इतनी ईमानदार पदाधिकारी है कि मुझे नहीं लगता कि पलटू राम ज़्यादा समय उनको बर्दाश्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनकी भी जल्दी ही छुट्टी हो जाएगी और फिर कोई सिंगल ब्रांड का ही कोई दूसरा अधिकारी को बनाया जाएगा जी। चलिए, तो सिपाही भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार पेपर लीक हुआ, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? शोभा होतकर को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, इसके सिंघल को हटा दिया गया है।
तो इसके बारे में क्या आप सोचते हैं? शिक्षा माफियों का क्या कुछ चल रहा है बिहार में? बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बिहार में पेपर लीक आसानी से हो जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं। इस पर आपके क्या विचार है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहें तेज न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।